Hi everyone, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वाइज। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं विजयनगर एम्पायर फॉर सेमेस्टर 4। ठीक है, हाउ इंटरनल रीजनल और एक्सटर्नल डायनेमिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द मेकिंग ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ विजयनगर एम्पायर। हम बेसिकली विजयनगर एम्पायर के बारे में जानने वाले हैं। उसके हम देखेंगे अलग अलग चीज़ें जानेंगे, मतलब पॉलिटिकल कल्चर जानेंगे हम विजयनगर एम्पायर का। ठीक है, विजयनगर एम्पायर ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को, स्टिल फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये वाला शॉर्ट में। ठीक है, वन शॉट भी आ जाएगी आपके पास जल्दी वीडियो इस पूरे हिस्ट्री ऑफ इंडिया 4 की। द विजयनगर एम्पायर 1336 टू 1646 वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंगडम इन द इंडियन साउथ इंडियन हिस्ट्री। मैं देखो इस वाले क्वेश्चन को ऑलरेडी करवा चुका हूँ लाइव सेक्शन में। ठीक है, आप उसको लाइव सेक्शन में जाके देख सकते हो, नहीं तो अगर लाइव सेक्शन में नहीं है तो मेंबर्स वाले के लिए वो अवेलेबल है और डिटेल में आपको हर चीज़ समझाई थी। ठीक है, आप वो समझ सकते हो वहाँ से जाके। तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी इसको फिनिश करूँ। ऑलराइट, ये बन गया था बहुत ज़्यादा फेमस फॉर इट्स वेल्थ, मिलिट्री पावर और ब्यूटीफुल टेम्पल्स, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना जाता था ये। बट हाउ वाज इट्स पॉलिटिकल कल्चर, इसके आइडियाज़, इसके प्रैक्टिसेस और रूलिंग, ये कहाँ से कैसे फॉर्म हुए हम समझेंगे। ये कुछ 3 फैक्टर्स इसको हम देखेंगे। पहला हमारा इंटरनल डायनेमिक्स, दूसरा हमारा रीजनल इन्फ्लुएंसेस, तीसरा है हमारा एक्सटर्नल फोर्सेस। 3 चीज़ हम देखेंगे। इंटरनल डायनेमिक्स मतलब चेंजेस विद इन द एम्पायर, एम्पायर में क्या क्या चेंजेस हो रहे थे, रिलेशन विद द नेबर स्टेट हमारा आता है रीजनल इन्फ्लुएंस में। ठीक है, फिर एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या आ जाता है, इम्पैक्ट क्या था फॉरेन पावर्स और ट्रेडर्स का। ठीक है, हर एक ने प्ले किया इंपॉर्टेंट रोल जिसने कि विजयनगर एम्पायर को शेप किया इन अ पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, बोल सकते हैं हम विजयनगर एम्पायर के पॉलिटिकल सिस्टम को फॉर्म किया, शेप में लाया, इस अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसे मिलिट्री स्ट्रेटजीज, रिलीजियस पॉलिसी और कल्चरल आउटलुक। व्हाट डू वी मीन बाय पॉलिटिकल कल्चर? बिफोर गोइंग फर्दर लेट्स क्विक अंडरस्टैंड पॉलिटिकल कल्चर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है द वे किंगडम और एम्पायर थिंक अबाउट। किंगडम कैसे खुद को सोचता है, पावर और एंड किंगशिप कैसे होगी, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस कैसे होगा, वारफेयर और अलायंसेस कैसे बनेंगी, रिलीजन और पॉलिटिक्स कैसे चलेगी और जस्टिस और ऑर्डर कैसे मेंटेन रहेगा हमारे किंगडम में। इन विजयनगर द पॉलिटिकल कल्चर वाज शेप्ड बाय अ मिक्स ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस, लोकल नीड्स एंड फॉरेन इन्फ्लुएंस। ये सारे इसमें शेप करता है, ये सारे मिक्स ऑफ हमारा देख लें इंडियन ट्रेडिशंस, लोकल नीड्स और फॉरेन इन्फ्लुएंस से बनाता है हमारा विजयनगर एम्पायर का पॉलिटिकल कल्चर। पहला था हमारा इंटरनल डायनेमिक्स एंड द मेकिंग ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, इंटरनल डायनेमिक्स मींस चेंजेस एंड डेवलपमेंट विद इन द एम्पायर इनसाइड द विजयनगर एम्पायर, क्या क्या चल रहा था। ठीक है, हम समझेंगे कि कैसे इसने हेल्प किया पॉलिटिकल कल्चर को शेप करने में। पहला था फाउंडिंग आइडियल्स, फाउंडिंग आइडियल्स यानी विजयनगर वाज फाउंडेड बाय हरिहर वन एंड वुक्का वन। ठीक है, ऑफ द संगम डायनेस्टी इन 1336। इन दोनों भाइयों ने ये संगम डायनेस्टी की खोज करी या फिर इनको इसने इस्टेब्लिश करी 1336 में। इट वॉज बॉर्न आफ्टर द डेक्लाइन ऑफ द होयसाला एंड ककातियास किंगडम एंड रिपीटेड इन्वेजन बाय द दिल्ली सल्तनत। ये कब बनी, इसका ये पैदाइश कब हुई विजयनगर एम्पायर की? आफ्टर द डेक्लाइन, जब डेक्लाइन हुआ था होयसाला किंगडम और ककातिया किंगडम, और साथ ही साथ जब रिपीटेड इन्वेजन्स हो रहे थे बाय दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे बार बार जो इन्वेजन कर रहे थे इस एरिया में, तो उसी का एक रिजल्ट था हमारा विजयनगर एम्पायर का राइज। हमने ये सारी चीज़ें देखी उस लाइव में आई गेस आप जितने भी लोग अवेलेबल होंगे सबको पता होगा। अगर आप नहीं थे उसमें तो आप मेंबरशिप वाला वीडियो देख सकते हो, अवेलेबल है लेकिन जस्ट फॉर मेंबर्स ओनली। ठीक है, अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। द फाउंडर्स वांटेड टू प्रोटेक्ट हिंदू ट्रेडिशन, जो फाउंडर्स थे वो चाहते थे हिंदू ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करना और इस्टेब्लिश करना ऑर्डर इन द साउथ इंडिया, सेम ऑर्डर को इस्टेब्लिश करना साउथ इंडिया में। दस द आइडिया ऑफ डिफेंडिंग धर्मा, जो आइडिया था धर्मा को डिफेंड करने का यानी रिलीजन एंड लॉ को मेंटेन रखने का, बन गए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ विजयनगर पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग किंगशिप, द किंगशिप वॉज सीन एज डिवाइन, जो किंगशिप देखी जाती थी वो देखी जाती थी ये शुद्ध है, एकदम प्योर है, डिवाइन है, मतलब भगवान से आती है। ठीक है, बोलते हैं कि जो किंग होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है ऑफ द गॉड लाइक विष्णु। ठीक है, किंग्स परफॉर्म ग्रैंड सेरेमनीज, जो किंग्स होते हैं बड़ी बड़ी सेरेमनीज को परफॉर्म करते हैं, जिसके कोरोनेशन यानी राज सिंहासन, रॉयल रिचुअल्स टू शो देयर अथॉरिटी।
टेक्स्ट जैसे हो गया अमुक्त माल्यड़ा जो कि लिखी है कृष्ण देवराया ने, एक्सप्लेन करता है हाउ किंग शुड रूल जस्टली एंड टेक केयर ऑफ हिज पीपल, ये सब कुछ देखता है टेक्स्ट जैसे अमुक्त माल्यड़ा जो कि किसने लिखी, कृष्ण देवराया ने, बताती है कि कैसे किंग को रूल करना चाहिए और कैसे किंग को अपने प्रजा की टेक केयर करनी चाहिए. Thus, the internal idea was a king was that king was protector of dharma, wealth, and people. Centralized administration. Next, centralized administration. The empire had a strong central government. Empire के पास central strong government थी, ठीक है, with many minister, अलग अलग ministers थे जिनको हम अमात्यास बोला करते हैं, to assist king, जो king को assist करते थे, जो king को help करते थे kingdom को चलाने में. प्रोविंसेस यानी राज्यास वो गवर्न होते थे बाय प्रिंसेस और ट्रस्टेड नोबल्स, जो किंग के ट्रस्टेड नोबल्स हुआ करते थे वो इसको रूल क्या करते थे, गवर्न क्या करते थे, नॉट रूल गवर्न क्या करते थे. लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस वाज ऑफन लेड टू ट्रेडिशनल विलेज असेंबलीज, जिन्हें हम सभास बोलते हैं, शोइंग रिस्पेक्ट फॉर लोकल ट्रेडिशंस. दस विजयनगर पॉलिटिकल कल्चर कॉम्बाइंड सेंट्रल अथॉरिटी विद लोकल ऑटोनॉमी. ठीक है. मिलिट्री फोकस. द एम्पायर हैड अ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल मिलिट्री. एम्पायर के पास स्ट्रॉन्ग और प्रोफेशनल मिलिट्री थी. फोर्ट्स थे, कैवलरी थी, हाथियाँ थे, ठीक है, और लार्ज आर्मी थी वो जो कि इम्पोर्टेंट है. ठीक है. रेगुलर रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग हुआ करती थी, एक पार्ट इंटरनल सिस्टम का. दिस शोज अ मिलिट्री सेंटर्ड पॉलिटिकल कल्चर नीडेड टू डिफेंड द एम्पायर. रिलीजियस टॉलरेंस एंड पेट्रोनेज. ऑल्दो विजयनगर रूलर वर मेनली शैवाइट्स, जो विजयनगर रूलर्स हुआ करते थे वो शैवाइट्स हुआ करते थे या फिर वैष्णवाइट्स हुआ करते थे, यानी शिव को मानने वाले या फिर विष्णु को मानने वाले. ये सपोर्ट करते थे जैन्स को, बुद्धिस्ट को, और इवन बिल्ट मॉस्क फॉर मुस्लिम सोल्जर्स. ऐसा नहीं कि इसे बिल्कुल ही कट्टरवादी थे हिंदू, नहीं, ये मुस्लिम सोल्जर्स जो हुआ करते उनके लिए मस्जिद भी बनाया करते थे. रिलीजन वॉज यूज नॉट फॉर एक्सक्लूजन बट फॉर बिल्डिंग यूनिटी एंड स्टेबिलिटी. यहाँ पे रिलीजन किस लिए यूज होता था, यूनिटी और स्टेबिलिटी को बनाए रखने में, ना कि किसी की एक्सक्लूजन करने के लिए नहीं यूज होता था. यहाँ पे रिलीजन, यहाँ पे होता था रिलीजन यूनिटी और स्टेबिलिटी लाने के लिए. दस इंटरनली विजयनगर डेवलप्ड अ पॉलिटिकल कल्चर बेस्ड ऑन रिलीजियस रिस्पेक्ट, सेंट्रलाइज पावर एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ. नेक्स्ट आता है हमारा रीजनल इन्फ्लुएंसेस एंड मेकिंग ऑफ पॉलिटिकल कल्चर. रीजनल डायनेमिक्स मीन्स, रीजनल डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, कैसे हाउ रिलेशन विद नेबरिंग स्टेट अफेक्ट विजयनगर एम्पायर्स पॉलिटिकल आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस, यही हम समझेंगे. रीजनल डायनेमिक्स मतलब होता है कैसे विजयनगर एम्पायर के आसपास के जितने भी नेबरिंग स्टेट थे कैसे उसने अपनी बना रखी है अपने पड़ोसी राज्यों के साथ या अपने पड़ोसी किंगडम्स के साथ. राइवलरीज विद डेक्कन सल्तनत. गैस इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग क्या पढ़ते हो, डेक्कन पढ़ते हो, ढक्कन पढ़ते हो, या फिर क्या, व्हाट इज दिस? वन ऑफ माई टीचर प्रोनाउंस इट एज अ ढक्कन. ढक्कन एक बोतल का ढक्कन वाला. हम ये सब चीज सुन के हंसा कर देते, मतलब व्हाट इज ढक्कन, इज डेकन. माइट भी हो सकता है प्रोनाउंसिएशन उनका सही हो, पता नहीं किसका सही है, जिसका भी सही है बहुत अच्छी बात है. जो आपका सही है आप बताना मेरे को, डेक्कन है फिर ढक्कन है, ठीक है, आप लोग बताओगे यो कमेंट में. टू द नॉर्थ वर द बहामनी किंगडम, जो नॉर्थ में बहामनी किंगडम था. लेटर द 5 डेक्कन सल्तनत. उसके बाद 5 डेक्कन सल्तनत बने, जैसे कि बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर और बेरार और बीदार. इसको याद रखना, BBGA, ठीक है, फिर GA BBB. कंटिन्यूस वारफेयर विद देम, इनके साथ कंटिन्यूस लड़ाई हुआ करती थी, युद्ध हुआ करते थे, जिसने कि विजयनगर किंग को फोकस करा हेविली ऑन द मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन. ये पता लगा कि हम मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है मिलिट्री को, है ना, तो उसने उस पर फोकस किया किंग्स ने विजयनगर एम्पायर के. विजयनगर अडोप्टेड पर्शियन स्टाइल फॉर वॉरफेयर लाइक आर्कर्स एंड कैवलरी टैक्टिक्स सीन अमंग मुस्लिम आर्मीज. विजयनगर एम्पायर ने अडोप्ट किया पर्शियन स्टाइल ऑफ वॉरफेयर, ठीक है, इनका भी स्टाइल होता है पर्शियन स्टाइल ऑफ वॉरफेयर. देखना इमेज दिख जाएगी आपको. किंग्स ऑल्सो बिल्ट स्ट्रॉन्गर फोर्ट्स, जो किंग्स हुआ करते थे स्ट्रॉन्गर फोर्ट्स बनाया करते थे, जैसे कि हमारे हो गए पेनुकोंडा, ठीक है, जैसे पेनुकोंडा और
Chandagiri to defend against Sultanate attack. Thus, the trade from the north made Vijayanagar's political culture military oriented defensive. ठीक है, ये सब कुछ बना दिया इसने विजयनगर एम्पायर की पॉलिटिकल कल्चर को मिलिट्री ओरिएंटेड और डिफेंसिव. Relation with southern kingdoms. Vijayanagar empire competed and allied with smaller Indian kingdoms जैसे कि मदुराई नायकास एंड चेरास चोलास एंड होयसालास. ऑलराइट, और इनके साथ एक कोशिश करता था, compete भी करता था, कभी कभी इसको फ्रेंड्स भी बनाया करता था, एलाइज भी बनाया करता था. ठीक है. They observed many southern Indian traditions like टेम्पल बिल्डिंग, लोकल गवर्नेंस एंड रिचुअल्स. इसने ऐसे बहुत सारे सदर्न इंडियन ट्रेडिशंस को ऑब्जर्व किया, जैसे कि टेम्पल बिल्डिंग और लोकल गवर्नेंस रिचुअल्स को भी इसने ऑब्जर्व किया अपने अंदर विजयनगर एम्पायर ने. विजयनगर एम्पायर रूल्ड क्लेम टू बी द राइटफुल हायर ऑफ चोला एंड होयसाला ट्रेडिशन. विजयनगर एम्पायर क्लेम करते हैं कि टू बी राइटफुल हायर, यानी उसके जो हायर होते हैं यानी बच्चे या फिर उनके पैदा होने वाले, हम बोल सकते हैं. बेसिकली हमें इसमें बताया गया है कि विजयनगर रूलर ये दिखाना चाहते थे कि उनका राज्य सिर्फ नया किंगडम नहीं है. वो बोलना चाहते थे कि उन्होंने चोला और होयसाला रूलर की कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, टेम्पल, ट्रेडिशन और पॉलिटिकल अथॉरिटी को आगे कंटिन्यू किया है. इससे उनको लेजिटिमेसी यानी आप बोल सकते हैं राज करने का अधिकार मिलता है था. ठीक है. अगर हम एग्जाम्पल की समझें, जैसे अगर कोई नया किंग कहे कि मैंने पुराने महान रूलर्स की परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो लोग उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट और सपोर्ट देते हैं. ऐसा होता है, नहीं होता है? तो वैसे ही यहाँ पे देखने को मिलता है. ठीक है. अब हमारा आता है फ्रॉम द साउथ विजयनगर इनहेरिटेड अ रिच ट्रेडिशंस ऑफ किंगडम एंड टेम्पल सेंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. तो हमें देखने को मिलता है फ्रॉम द साउथ विजयनगर इनहेरिट करता है नए नए रिच ट्रेडिशंस ऑफ किंगशिप एंड टेम्पल सेंटर्ड और एडमिनिस्ट्रेशन. टेम्पल सेंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो कि किस पे बेस्ड है? टेम्पल पे बेस्ड है. यूज ऑफ रीजनल नोबिलिटी. विजयनगर रूलर्स अपॉइंटेड लोकल चीफ्स एंड पावरफुल फैमिलीज टू गवर्न रीजन्स. विजयनगर रूलर अपॉइंट करते थे लोकल चीफ्स और पावरफुल फैमिलीज को, यानी जिनको पावरफुल फैमिलीज या फिर लोकल चीफ्स को बोलते हैं नायकास, गवर्न करने के लिए रीजन्स को. ये जो नायकास हुआ करते हैं ओन करते हैं आर्मी, उनके पास आर्मी हुआ करती है टू एंड पे ट्रिब्यूट टू किंग, और किंग को ट्रिब्यूट भी पे करते हैं. दिस नयनकारा सिस्टम मेड द एम्पायर फ्लेक्सिबल बट ऑल्सो feudal in nature. Thus political culture was influenced by the regional needs, decentralized military power but loyalty to the emperor. External influences and the making of the political culture. अब देखते हैं external influence कैसे रहा. एक्सटर्नल डायनेमिक्स मतलब फॉरेन कॉन्टैक्ट कैसे रहे, जैसे कि लाइक ट्रेडर्स, ट्रेवलर्स, इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया. इंडिया के आउटसाइड कैसे इसके कॉन्टैक्ट्स रहे. दीज ऑल्सो इम्पैक्ट द विजयनगर एम्पायर. कॉन्टैक्ट विद इस्लामिक वर्ल्ड. कंटिन्यूस फाइटिंग विद इस्लामिक सल्तनत मेड विजयनगर लर्न न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड एंड मिलिट्री टेक्निक्स. अब भैया बार बार युद्ध हो रहा है इस्लामिक सल्तनत से, तो उनको पता चलेगा नए नए एडमिनिस्ट्रेशन मेथड्स और मिलिट्री टेक्निक्स उनसे. ठीक है. क्योंकि पहले के टाइम पे ये माना जाता है जो नॉलेज का हब हुआ करता है यहाँ जहाँ से नॉलेज आती है वो हमारा पर्शिया है. पर्शिया में कौन रहा करते थे? इस्लामिक लोग रहा करते थे. ठीक है. तो नॉलेज का हब क्या था? पर्शिया में नई नई चीज़ें डेवलप होती थी उस टाइम, सारी चीज़ें वहाँ पे होती थी. ठीक है. तो वहाँ से लोग सीखते थे, फिर वो अलग अलग वर्ल्ड में फैला करती थी वो चीज़ें. ठीक है. Anyways, the Vijayanagar Empire adopted Persian style of court etiquette and diplomacy and even some clothing styles. Some Muslim soldiers and engineers were employed in Vijayanagar Empire. कुछ मुस्लिम इन लोगों को भी, मुस्लिम्स को भी यहाँ पे एम्प्लॉय किया गया था विजयनगर आर्मी में. ट्रेड विद यूरोपियंस. विजयनगर वॉज अ मेजर ट्रेडिंग एम्पायर. ये मेजर ट्रेडिंग एम्पायर है विजयनगर. इट हैड अ रिलेशन विद पोर्तुगीज के साथ. पोर्तुगीज के साथ इनका रिलेशन था विजयनगर एम्पायर का. अरब्स के साथ था, पर्शियंस के साथ था और चाइनीज के साथ था. पोर्ट्स जैसे कि गोवा,
भटकाल एंड मंगलौर, ये इंपॉर्टेंट बन गए पोर्ट्स। ये जो एम्पायर एक्सपोर्टेड स्पाइसेस, कॉटन एंड जेमस्टोन एंड इंपोर्टेड हॉर्सेस, फायर आर्म्स एंड लग्जरी गुड्स। Thus, political culture also included support for trade, foreign merchants, and openness to new technologies. Accounts by foreign travelers. Accounts foreign travelers के कुछ accounts है। travelers रहे निकोलो दे कॉन्टी जो कि इटली से आए थे, और अब्दुल रज्जाक जो कि पर्शिया से आए थे, एंड डेमिंगो पेज जो कि पुर्तगाल से आए थे विजिट करने विजयनगर एम्पायर। आपको ये नाम याद रखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको लिखने ही पड़ेंगे। ये मैंने एग्जाम में लिखे थे सारे के सारे नाम, मतलब कि ये तो कुछ काम है जैसे कि इसने क्या लिखा था, इसने क्या लिखा था, इसने क्या लिखा था, वो सब भी मैंने लिखा था, ठीक है, अपने एग्जाम में, नहीं 1 साल पहले, ठीक है। अभी मैं आपको अभी जस्ट लेटेस्ट ही बना रहा हूँ, 8 मई 2026 को, सॉरी नॉट 25 26, ठीक है, तब बना रहा हूँ ये। सो अगर आप नेक्स्ट ईयर भी देखोगे इसको तो कंटेंट सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि मतलब भैया अपने लेटेस्ट वीडियो नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो जाएगा, नहीं, ये आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि हम मेरे टाइम पे तो कुछ भी कंटेंट नहीं था, जो 100 साल तो इतना भी नहीं, मतलब ज़्यादा ही हो गया ये तो, मतलब 10 12 15 17 20 साल पुरानी वीडियो से मैंने वो देख के काम चलाया था, समझ रहे हो। दे डिस्क्राइब द सिटी एज द वन ऑफ द रिचेस्ट इन द मोस्ट स्प्लेंडेड इन द वर्ल्ड। ये बोलते हैं कि ये बहुत बड़ी रिचेस्ट और स्प्लेंडेड सिटी है इन द वर्ल्ड, ठीक है। देयर अकाउंट टेल अस अबाउट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये बताते हैं पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द विजयनगर एम्पायर के बारे में, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल बताते हैं, रेस्पेक्ट फॉर मर्चेंट्स बताते हैं, ग्रेट वेल्थ एंड डिस्प्ले ऑफ रॉयल पावर भी यहाँ पे जताते हैं। फीचर्स इसके क्या क्या हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं और यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं, ये डिटेल्स हैं और ये फीचर्स हैं। डार्क पेन से जो लिखा हुआ बोल्ड पेन, ये फीचर्स हैं और डिटेल्स ये है, आप यू कैन चेक इट आउट, यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब क्रिटिकल एनालिसिस देखें। सो स्ट्रेंथ इसकी क्या क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, रिलीजियस स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, वेल्थ क्रिएशन है यहाँ पे और कल्चरल ब्रिलियंस भी है। लेकिन वीकनेस क्या है, डिपेंडेंस ऑन मिलिट्री पावर, किस पे कॉन्स्टेंट वॉरफेयर होता है जिसने कि रिसोर्स को एग्जॉस्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। फ्यूडल एलिमेंट्स है यहाँ पे, रिजिड रिचुअलिज्म है और फेलियर टू अडेप्ट, यानी बाय द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ तालिकोटा इन 1565 विजयनगर एम्पायर कुड नॉट मैच द कॉम्बाइंड फोर्सेस ऑफ द डेक्कन सल्तनत। ये नहीं फेस कर पाया, किसको, उस पावर को मैच नहीं कर पाया, ठीक है, जो उस टाइम की 1565 पे जो फोर्सेस थी ऑफ द डेक्कन सल्तनत। ठीक, कंक्लूजन में क्या है, द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज शेप्ड बाय ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल इनोवेशन, रीजनल ट्रेडिशन एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। इंटरनली में क्या है, एक्सटर्नली में क्या है और रीजनल में क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और समझ में आई होगी तो गाइस आप इसको हाइप करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, फीडबैक दो अपना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल एज वेल। So for this video, thank you so much for watching this video. Do like, comment, share and subscribe Brainwise YouTube channel.